वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 9 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक बुक न्यू एडिशन 4 का। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर। उसका सब टॉपिक है कि प्रोपगेशन इन लीनियर मीडियम। तो अगर ये दोनों टॉपिक के नेम है तो आपने यही वाला टॉपिक लिखना है। हमने बात की थी कि अगर हमारे पास इनसाइड मैटर की बात करते हैं तो वो वाला रीजन होता है जहाँ पे कोई करंट या कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, इनसाइड मैटर देयर इज़ अ रीजन वेयर देयर इज़ नो फ्री करंट एंड चार्जेस। तो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, ये सारी मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है मैटर के केस में। सबसे पहले तो आप लोगों ने मैटर के केस जो है ये एक मैक्सवेल इक्वेशंस को याद करना है। अभी इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि चार्जेस नहीं है मैटर के अंदर या करंट नहीं है। ये सिंपल मैक्सवेल इक्वेशंस है मैटर के लिए। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर जैसे भी अगर कह दिया जाए कि मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर मैटर, तो हमने क्या लिखना है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल डी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या यूज़ होगा, एच इज इक्वल्स टू जे एफ प्लस पार्शल डी ओवर पार्शल टी। अभी हमने ऊपर जो कंडीशन लगाई है कि मैटर के अंदर ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई करंट और चार्जेस नहीं होते। तो अगर हमारे पास कोई करंट और चार्जेस नहीं है तो मीन्स के जे एफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और रो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो, और करंट डेंसिटी क्या होती है, जे। ठीक है, जे, ये बात तो पता होगी। तो डेल डॉट डी क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है तो ज़ीरो, ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये भी एज इट इज़ क्योंकि इसमें कोई चार्ज और करंट की बात नहीं हो रही। इसमें देखेंगे तो हमने कहा कि करंट डेंसिटी भी नहीं होती, तो उसको भी क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो सिर्फ पार्शल डी ओवर पार्शल डी। अभी बात हुई है कि प्रोपगेशन होगी लीनियर मीडियम की, लीनियर मीडिया के अंदर। तो जैसे लीनियर मीडिया की बात आती है वहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, और वो क्या होती है कि अगर आपके पास मीडियम जो है वो होमोजीनियस या फिर लीनियर है तो वहाँ पे डी जो इक्वल होता है ज़ाए ई के, और एच जो होगा वो इक्वल होगा 1/μ बी के। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे म्यू नोट को क्या लिखा हुआ है, म्यू। ठीक है, और एप्सिलॉन नोट को क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना, ये सिंपल म्यू है और ये सिंपल एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये सिंपल ये वाला है। अभी मुझे इसका नेम नहीं याद आ रहा। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने मैक्सवेल इक्वेशंस को अगेन चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेल डॉट अगेन ई बन जाएगा ये, और ये क्योंकि हमारे पास ई और ये जो चीज़ है म्यू और ये डो नॉट वेरी पॉइंट टू पॉइंट, तो हमने जब चेंज किया तो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी अगेन ज़ीरो, ये भी सेम आ गई, ये भी सेम आ गई थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप देखो तो कि मैंने डेल क्रॉस एच को डेल पार्शियल डी और पार्शियल टी लिखा हुआ था, तो मैं इसको चेंज कैसे किया, एच की वैल्यू क्या थी 1/μ बी, तो मैंने यहाँ पे एच की वैल्यू पुट की डेल क्रॉस b/μ। ठीक है, ये किस तरह से आई है, पहले इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे मैंने एच की जगह क्या, डेल क्रॉस एच की जगह क्या आ गया, b/μ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, b/μ इज इक्वल्स टू, आगे क्या किया है, डी की वैल्यू पुट कर दी है। डी की वैल्यू क्या थी, ये और ई, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, पार्शियल साइन एज इट इज़ था और पार्शियल टी आ गया। ठीक हो गया। अब म्यू जो है यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर क्या जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये वैसी इक्वेशन आई है कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू ये और पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या थी। स्पीड हमने जो कैलकुलेट की थी वो किसके इक्वल आई थी, 1/μ नॉट। यहाँ पे अगेन म्यू नॉट की जगह मैंने म्यू यूज़ किया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह ये यूज़ किया हुआ है, और म्यू नॉट की जगह म्यू यूज़ किया हुआ है। तो v इज इक्वल्स टू 1/, ये टर्म आ गई। स्पीड ऑफ लाइट वैसे क्या होती है, ये, और अगेन हाँ यहाँ पे v की जगह c की जगह भी हम क्या यूज़ करेंगे, v यूज़ करेंगे। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने नहीं भूलनी। यहाँ पे ये वाली स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो 1/, यहाँ पे इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और c की जगह v आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि हमारे पास n इक्वल होता है c/v के। हमने इसको इस तरह से करके लिखा कि इसकी वैल्यू ये होती है और v की ये होती है। ठीक है, जब हमने इसकी, अब ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू 1/, करके होती है, तो ऊपर मैं v की लिखूँगी, ये वैल्यू है c की, ये वैल्यू है v की वैल्यू क्या है ये, और c की वैल्यू क्या है ये, इन दोनों को मैंने इस तरह करके लिखा। ठीक है, और क्योंकि ये c/v था ना, तो इसलिए v के ऊपर लिखनी पड़ी है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा कि जो मटेरियल्स होते हैं, म्यू जो होता है वो वेरी क्लोजली टू म्यू नॉट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको जब पुट करेंगे म्यू नॉट,
तो ये कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट से, तो ये सिर्फ रह जाएगा ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वल होता है रिलेटिव परमिटिविटी के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ई आर। ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, इसको हमने कांस्टेंट कहा। और ई आर क्या है, इज़ ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे मैंने वही बातें लिखी हुई है कि मैंने किसको क्या क्या लिया था, एप्सिलॉन नॉट को ई लिया था, म्यू नॉट को म्यू लिया था और सी को वी लिया था। अब मैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या थी, एनर्जी डेंसिटी मैंने हर एक इक्वेशंस को ना अपने चेंज करना है, इसमें यही किया हुआ है। अब जैसे एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या आई थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1 म्यू नॉट बी का स्क्वायर। तो मैंने इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देना, चेंज कर देना। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे ई लिख देना, जहाँ पे म्यू नॉट है वहाँ पे म्यू लिख देना, और जहाँ पे अगर अब इस टर्म में यू सी नहीं है, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, वी लिख दूँगी। बस इन तीनों को चेंज करना है। तो अब ये वाली कंडीशन पुट कर दी, देन मैंने एक चीज़ निकाली थी, ये वाला पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसको भी मैं कैसे चेंज कर दूँगी, ये इसके इक्वल आता है, तो यहाँ पे म्यू नोट की जगह म्यू आ गया। इंटेंसिटी मैंने निकाली थी 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैंने सी की जगह वी लिख दिया, इसकी जगह ई लिख दिया। और उसके बाद मैंने क्या निकाला था कि मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव निकाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि बी नॉट इज़ इक्वल टू 1/c ई नोट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सी की जगह क्या पुट कर दिया, वी। इस टॉपिक में किया क्या है, हमने सिंपल कहा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैटर के लिए देखना है। तो हमने सबसे पहले लिखी कि एक्सेल इक्वेशंस मैटर के लिए क्या होती हैं, देन हमने उसे कंडीशन लगा के चेंज किया। फिर हमने कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मीडियम हमारे पास लीनियर है, तो लीनियर मीडियम में हमारे पास ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को अगेन चेंज किया। फिर हमने जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाली थी, हमने उसको चेंज किया कि हमारे पास स्पीड जो थी इसके इक्वल आई थी, और वी हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इन दोनों से हमने एक ये चीज़ निकाली, रिलेटिव परमिटिविटी को इसके इक्वल किया, और यहाँ से बताया कि ई आर डाइलेक्ट्रिक होता है। और हमने एक एनर्जी डेंसिटी निकाली हुई थी, उसको भी हमने चेंज कर दिया। पॉइंटिंग वेक्टर हमने निकाला हुआ था, उसको भी हमने चेंज कर दिया। इंटेंसिटी निकाली थी, उसको भी चेंज कर दिया। सारे हमने लीनियर मीडिया के लिए लिख दिए, और मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव को भी चेंज कर दिया। तो ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।